हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे मोटापे से रिलेटेड कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली रिलेटेड बीमारियों के बारे में। मोटापे से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि मोटापा क्या होता है। मोटापे के बारे में मैं कुछ वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोटापे के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करेंगे कि मोटापा कहते किसे हैं। अगर आपकी एज और हाइट के हिसाब से जो वेट निश्चित है उससे आपका वेट 20% से ज़्यादा हो तो उसे हम मोटापा कहते हैं। मोटापे को बीएमआई में भी कैलकुलेट किया जाता है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई कैलकुलेटर आपको गूगल में मिल जाएगा। अगर आप वेट केजीज़ में और हाइट जो है मीटर में नाप के उसमें फीड कर देंगे तो आपको बीएमआई निकल के आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि वेट केजी में नाप के और हाइट मीटर में नाप के आप उसको डिवाइड कर दें उसके हाइट के स्क्वायर से, तो आपका बीएमआई निकल आएगा। अगर बीएमआई 18 से नीचे है तो इसे हम अंडरवेट कहेंगे। अगर 18 से 25 तक है तो इसे हम नॉर्मल कहेंगे, और 25 से 30 तक है तो इसे हम ओवरवेट कहेंगे, और 30 से ऊपर है तो इसे हम ओबीस या मोटापा कहेंगे। मोटापे या ओबेसिटी से रिलेटेड पहली बीमारी है हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसका कि कोई कॉज नहीं होता है या नोन नहीं है, वो ज़्यादातर फैमिलीज़ में चलता है। ज़्यादातर उसके रीजंस जेनेटिक होते हैं। पर अगर आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं या फिर आप ओबीज़ हैं, तो अगर आप वेट कम कर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो मेडिसिन कम हो सकती हैं या फिर बंद हो सकती हैं। मोटापे से रिलेटेड या एसोसिएटेड दूसरी बीमारी का नाम है डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मोटापे में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, इंसुलिन रिसेप्टर्स पर कम काम करती है, जिसकी वजह से पेंक्रियास को इंसुलिन ज़्यादा बनानी पड़ती है और वो ठीक तरह से काम नहीं करती, इसलिए डायबिटीज़ हो जाती है। और कुछ सालों में इंसुलिन जब पेंक्रियास की बनाने की क्षमता कम हो जाती है तो इंसुलिन भी कम हो जाती है। तो डायबिटीज़ पहले हाइपर इंसुलिनीमिया और फिर इंसुलिन कम होने की वजह से हो जाती है। अगर हम मोटापे को कम कर दें डाइट कंट्रोल से या फिर एक्सरसाइज से, बेटर ये रहेगा दोनों से, डाइट कंट्रोल भी और एक्सरसाइज से भी। डाइट में अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें, फैट कम कर दें और प्रोटीन ज़्यादा कर दें और एक्सरसाइज करें, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं। उसकी वजह से प्री डायबिटीज़ जो है नॉर्मल ब्लड शुगर्स में चेंज हो जाती है, और अगर डायबिटीज़ है तो वो ठीक भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, कुछ समय के लिए। मोटापे की वजह से जो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है वो कम हो जाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स वो बढ़ जाते हैं। बढ़े हुए एलडीएल और घटे हुए एचडीएल दोनों हार्ट अटैक और स्ट्रोक के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। तो अगर हम अपना वेट कम करेंगे डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से, तो एलडीएल कम होगा, एचडीएल बढ़ेगा, और दोनों ही ये हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के इंसिडेंस को भी कम करेंगे। मोटापा जो होता है फैटी लिवर के साथ भी एसोसिएटेड रहता है। लिवर में हमारे बहुत कम मात्रा में फ़ैट होता है, पर जैसे जैसे मोटापा बढ़ता चला जाता है लिवर में फ़ैट की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जब करीब ये 5 से 10% पहुँच जाता है तो हम इसे फैटी लिवर कहते हैं। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी NAFLD। इसको हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। फाइब्रोस्कैन से हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। लिवर एंजाइम्स अगर बड़े हो तो NAFLD यानी फैटी लिवर का डाउट रहता है। इसमें कोई सिम्टम्स ज़्यादातर नहीं होते, ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है। कभी कभी ड्रैगिंग पेन होता है राइट साइड में। जैसे कि मैंने पहले कहा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर सारी ज़िंदगी एसिम्टोमेटिक बना रह सकता है, या फिर ये इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस में चेंज हो जाता है। यहाँ तक हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं या रिवर्सल हो सकता है इसमें वेट कंट्रोल और एक्सरसाइज से। पर अगर ये सिरोसिस में चेंज हो जाता है तो इसका रिवर्सल इम्पॉसिबल होता है।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस का रीज़न नोन नहीं है। इसमें ओवरीज का साइज़ बड़ा हो जाता है और उसमें कई तरीके की सिस्ट बन जाती हैं। इसमें कई तरीके के सेक्सुअल हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है पीसीओएस में, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में 80% केसेस में पीसीओएस के ओबेसिटी होती है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर में इतना परसेंटेज नहीं पाया जाता है। पर ये पक्का है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ा होता है तो उसको या तो हम मेटफॉर्मिन दे के कम कर सकते हैं, और अगर मोटापा है तो हम मोटापे को कम करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। मोटापा ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के इंसिडेंस को बढ़ा देता है। मोटापे की वजह से डायबिटीज़ के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है। मोटापा गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है एचडीएल यानी उसको कम करता है। तो मोटापे की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने के इंसिडेंस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। मोटापा जो हार्ट अटैक के दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी बढ़ाता है। हार्ट के अटैक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। हाइपर यूरिसीमिया यानी कि ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड रहता है, और ये दो कारणों की वजह से होता है। या तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और या फिर एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का किडनी से कम होता है। मोटापे में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में 4 गुना और मेल्स में ये 5 गुना तक हो सकते हैं, और मोटापा कम करने से डेफिनेटली देखा गया ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पर फ़र्क पड़ता है। कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि मोटापे की वजह से कई तरीके के कैंसर बढ़ जाते हैं। इसमें से मेनली जो होता है बड़ी आंत का कैंसर यानी कोलोरेक्टल कैंसर, और फीमेल्स में एंडोमेट्रियल कैंसर और लिवर और गॉल ब्लैडर के कैंसर हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मोटापा। जितने भी मोटे लोग होते हैं, जितने भी ओबीज लोग होते हैं, उसमें करीब 40% में सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो मोटे होते हैं। अब या तो ये जितनी भी एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इन सबको अलग अलग ट्रीट करें, या फिर हम इसके जो सेंटर में जो कल्प्रिट है मोटापा उसको ठीक करें। तो मेरे ख्याल से मोटापे को ठीक करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जब भी मोटापा बढ़ने लग जाता है तो उसको ठीक करें, उसी समय ध्यान दें। फिर जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी आपको, या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, तब मोटापे को कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है या हो ही नहीं पाएगा। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।